कल मेरा बर्थडे भी है, 15 तारीख है कल। और मेरी फैमिली के अलावा भाई किसी को कोई वो नहीं है। 15 मार्च 2026 से लेके 15 मार्च 2027 तक हम एक टारगेट लेने वाले हैं कि भाई अगर हम अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा पाए तो अगले साल 15 मार्च को मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। क्योंकि भाई नज़र जो होती है ना वो बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, तो अब किसको कैसे तबाह करके रख दे कुछ नहीं पता चलता। तो भाई अब उम्मीद यही करता हूँ भाई आप लोगों से कि अगले साल भाई मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवा दियो। और एक मैंने अपने पापा से वादा भी करा हुआ था भाई कि मतलब आपको 2 साल काम करना है 2027 में। मैंने उनको काम हर हालत में छुड़वा दिया, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी सीक्रेट ब्लॉगर रखा हुआ है। राम राम जी, क्या हालचाल। मैं आप लोगों को अपना सीक्रेट ब्लॉगर आ गया एक और नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख पा रहे हैं वो लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई अपनी एक्टिवा वहीं पुरानी जगह पे खड़ी करके एक बार चल पड़े हैं सैर करने के लिए। तो वही भी टाइम हो चुका है, लगभग 10 बजने वाले हैं, 10-1 मिनट रह रहे हैं 10 बजने में। और आज इतना लेट ही हो गया क्योंकि भाई मैं इस टाइम गया हुआ था जिम, और वापसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि ना आज थोड़ा शनिवार है तो आज हैवी वर्कआउट करा जिसकी वजह से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। और सुबह वही हमने एक और शेड्यूल तैयार किया। सुबह आज वैसे तो मैं चाहता तो जा सकता था जिम, लेकिन सुबह ना हमने एक और शेड्यूल तैयार किया कि भाई अपना मैं मेरे 2-3 दोस्त हो रहे हैं वो सुबह रनिंग वगैरह करने जाते हैं। तो मैं कहा चलो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो भाई उनके साथ मैं भी अपना रनिंग वगैरह करने चला गया था। तो भाई आप लोगों को अब अपना दिन बता देता हूँ कैसा था। तो भाई आज का दिन बिल्कुल ही मज़ेदार था भाई, बिल्कुल ही मज़ेदार। क्योंकि एक तो काम नहीं और भाई बिल्कुल खाली बैठे बैठे तो हालात ऐसे हो गए थे, बिल्कुल बाल नोचने वाले हालात हो गए थे। क्योंकि काम नहीं, खाली बैठे हैं, करें तो करेगा। और शनिवार था तो भाई यूनिवर्सिटी में आपको पता ही है छुट्टी होती है। और मैंने वो जो बात बोली है कि हाँ भाई दिन मतलब मज़ेदार था, तो भाई शनिवार को कुछ काम होता नहीं तो ना खाली बैठते हैं, तो बस यूँ लगा लो एक तरह से एंजॉयमेंट करते हैं। बस अपना कोई एक्स्ट्रा काम होता है तो वो आज के दिन कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे अपनी दुकान है लगभग 4 फ्लोर की है, मतलब 3 मंजिल वो है बिल्डिंग है भाई, बोका ना देख। उसके बाद अपना 4थी छत है, 4थी मंजिल पे। तो आज हमने दिन में यही काम किया मैंने भाई। आज जो भी मान लो थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करनी थी ना, जो भी मतलब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, तो आज उस सारे सामान की सेटिंग कर दी। और जो भी मतलब और थोड़ा बहुत अपने दुकान में झाड़ पोछ करा। उसके बाद अपना बेंच, देखो कैसे कुत्ते आ रहे हैं भाई, परली साइड से 2-3 कुत्ते और इधर से भी ये 2-3 कुत्ते। लू लगा भाई युद्ध लड़ने आ रहे हैं जैसे। और मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं भाई, क्योंकि भाई मैंने आपको पहले बताया नो देखो हैंडशॉट। अरे पता कितने पहने और, क्योंकि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इसलिए। ये 4-5 हैं और ये बेचारे 2 हैं, 3 हैं, तो इसलिए 4-5 तो भाई 3 पे भारी पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और उनकी भी हिम्मत नहीं बढ़ रही कि यहाँ आ जाए, वो खड़े देखो, इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही कि हाँ भाई इनसे लड़ने के लिए आ जाओ। और 3-4 ही हैं और ये मतलब थोड़े तगड़े हैं तो उनकी गांड फट रही है, तो वो वापस हो लिए भाई। और मैं कह रहा था भाई जो अपना आज दिन में मतलब सारी दुकान की सेटिंग वूटिंग करी, जो भी मतलब जितना कर सकते थे आज सारे दिन में उतनी करके अपना वो काम कंप्लीट कर दिया है। और जो मतलब काम रह गया, जैसे मैंने आज 3रे फ्लोर पे जो है सारा सामान की सेटिंग शूटिंग करी, जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। 3रा फ्लोर तो मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। और अब अगले शनिवार को ना जो भी काम बचा हुआ है अगले शनिवार को करेंगे, क्योंकि छुट्टी होती है। वैसे करने को तो भाई मैं कर भी कर सकता हूँ क्योंकि कल संडे है, लेकिन भाई कल अंकल है नहीं है, कल अंकल जा रहे हैं लुधियाना। और कल मैंने आपको बताया ही था कि भाई कल मेरा बर्थडे भी है, 15 तारीख है कल। और मेरी फैमिली के अलावा भाई किसी को कोई वो नहीं है, क्योंकि भाई मतलब वही बात घुमा फिरा के वही बात कहनी पड़ती है भाई, मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ बस। और वैसे नहीं है, कल मैं ग्राउंड भी जाऊँगा भाई, और मतलब सारी एक्टिविटी करूँगा। और मेरे साथ 5-7 दोस्त भी होंगे जिनको मतलब ये फिक्र नहीं है कि हाँ भाई बंदे का बर्थडे है कि विश ही कर दे, कम से कम कोई वो नहीं है। तो चलो मेरे को वो तो भाई यूँ लगा लो एक तरह से आदत हो गई इस चीज़ की, क्योंकि भाई मैं कई सालों से ये चीज़ जो है झेल रहा हूँ। क्योंकि मतलब बर्थडे वाले दिन ऐसे ही हो जाता है भाई, ये मतलब दिन काटना मुश्किल होता है। और मेरे लिए बस यूँ होता है कि आज के दिन बस जैसे तैसे कट जाए बस। और वैसे तो आज मम्मी दिन में जब मैं खाना खाने के लिए घर गया
तो मम्मी मेरे पीछे बहुत पड़ी रही कि भाई कपड़े ले ले, कपड़े ले ले, और केक का ऑर्डर दिया, ये कर ले, वो कर ले। मैं कह यार मम्मी इतनी पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो मतलब मैं अपना बर्थडे जो पिछली साल में गांव में था तो मैंने वहाँ भी सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि कल 15 तारीख से 15 मार्च से हम एक चैलेंज लेने वाले हैं। वो चैलेंज मैं आपको बता देता हूँ क्या है भाई। 15 मार्च से अगली 2027 की 15 मार्च तक हम एक छोटा सा चैलेंज करने वाले हैं, और वो चैलेंज ये है कि इस एक साल में मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कराऊंगा, मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा। और उसके बाद अगर मान लो मैं इस जो भी मैं टारगेट ले रहा हूँ इस टारगेट में फेल हो गया तो भाई फिर अगली साल 15 मार्च को 2027 में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा, जैसे कि मैं कल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं कल एक टारगेट सेट कर रहा हूँ और उसके बाद अगली एक साल पूरी मेहनत करूंगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और अगर ये टारगेट मैं अगले साल अचीव नहीं कर पाया तो भाई मैं अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगा। मैंने पिछली साल भी नहीं किया था, क्योंकि मेरा उस टाइम शॉर्ट का चैनल चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, और तो मैंने पिछले साल भी ये टारगेट लिया था कि अगर मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो गया तो मतलब 2026 में मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँगा। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि यार मतलब अपने इस पर स्ट्राइक वगैरह आ जाएगी और ये चैनल बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो भाई ये रोज़ गार्डन है और यहीं से वापस हो ली हूँ भाई, क्योंकि अब घर भी चलना है। और दूसरा भाई घर से फ़ोन भी आ गया, तो मैंने बस ये कहा कि मम्मी अभी जिम में हूँ, 10-15 मिनट लगेंगे। और मैंने ये नहीं बताया कि भाई मैंने अभी वॉकिंग करके छोटा मोटा व्लॉग भी बनाना है, क्योंकि मम्मी को भाई मैंने भी अपनी फैमिली में किसी को कुछ नहीं बता रखा। ये चीज़ मैंने बिल्कुल सीक्रेट रखी हुई है, बिल्कुल सीक्रेट, किसी से कोई वो नहीं है। मतलब कोई पूछता भी ना तब भी मैं इग्नोर करता हूँ कि हाँ भाई मैं सोशल मीडिया पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि भाई नज़र जो होती है ना वो बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, कब किसको कैसे तबाह करके रख दे कुछ नहीं पता चलता। तो भाई मुझे अब यूँ लगा लो एक तरह का डर है, इसीलिए मैं जो चीज़ किसी के आगे शो नहीं कर रहा हूँ, बस अपना धीरे धीरे कर रहा हूँ, कुछ हासिल करेंगे। तो जैसे मैं कह रहा था भाई, अब 15 तारीख से अगले एक साल के लिए हम टारगेट लेने वाले हैं। 15 मार्च 2026 से लेके 15 मार्च 2027 तक हम एक टारगेट लेने वाले हैं कि भाई अगर हम अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा पाए तो अगली साल 15 मार्च को मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम अपने चैनल को जो है मोनेटाइज करा पाएंगे और अगले साल मैं अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर पाऊंगा। उम्मीद ही कर सकता हूँ भाई, क्योंकि कंफर्म तो हूँ नहीं मैं कि हाँ भाई मतलब आप लोगों का सपोर्ट आएगा और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊंगा। और कल भाई एक मैंने गलती कर दी, मैंने जो आपको बोला था ना अंकल अम्बाला गए थे, वो चीज़ मैंने आपको पूरी नहीं बता पाया मैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, कल अंकल गए थे अम्बाला दोपहर में, तो अंकल रात को आ गए थे वापस लगभग 8-1 बजे। तो अंकल सीधा दुकान पे आए थे और अंकल गए थे गाड़ी में। तो जब अंकल वापस आए ना तो अंकल सीधे दुकान पे आए और अंकल जिसके साथ गए थे तो भाई वो दोनों लोग जो है सीधा दुकान पे आए। तो उसके बाद अंकल ने अपना आए एंजॉयमेंट वगैरह करी और उसी बीच में अंकल की स्कूटी लेके गया था भाई घर, क्योंकि मेरी जो स्कूटी में था ना तेल नहीं था, तो मैं अंकल की स्कूटी लेके गया वो था घर। तो मैंने वही चीज़ बोली थी कि भाई मैं अपना दुकान पे आया, अंकल से एक्टिवा चेंज करी, क्योंकि मैं अगर अंकल की एक्टिवा लेके जा रहा हूँ तो अंकल कैसे जाएंगे। तो वही चीज़ थी भाई, और इसीलिए मैंने बोला था कि भाई मैं पेट्रोल भी अपनी एक्टिवा में। उसके बाद जब मैं वापस घर से आया तो भाई मैं सीधा वहाँ गया था पेट्रोल पंप, वहाँ से मैंने पेट्रोल भरवाया और जाते जाते जब मैं इधर से अंकल एक्टिवा चेंज करी तो मेरी एक्टिवा जो है थोड़ा दिक्कत कर रही, मतलब झटके मारने लगी थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद अब पेट्रोल पंप पहुंचेगी नहीं, और ऐसा भाई मेरे साथ पहली बार हुआ है। क्योंकि यार किसी को दे दो ना एक्टिवा मतलब एक पड़ोस में करियाने की दुकान है भाई, वो ज़्यादा मांगते हैं। और उनसे मैंने कहा भी था भाई इसमें तेल नहीं है, इसमें तेल डलवा लेना, और उन्होंने पता नहीं तेल डलवाया नहीं डलवाया, उनका अपना काम चल गया और बात खत्म। और मेरे को दिक्कत होगी क्योंकि भाई वो तो चलो मैंने एक बार चेक कर लिया कि हाँ भाई इसमें देख लो एक बार तेल है नहीं है। और अगर मान लो तेल मैं चेक ना करता, वैसे सुई से तो मेरे को लग रहा था कि तेल नहीं पोया। और मतलब जब मैं अपना दोपहर घर खाने रोटी खाने गया मुझे उसी टाइम लग रही थी दिक्कत है भाई, क्योंकि झटके मार दिए। और जब भी एक्टिवा झटके मारते हो तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें तेल जो है ख़त्म होने वाला है। तो मेरा शक बिल्कुल सही था भाई, अपना उसमें जो है तेल वगैरह, वो तो भाई किस्मत अच्छी थी मेरी कि भाई एक्टिवा वहाँ तक पहुँच गई और मुझे चौक भी लगानी नहीं पड़ी। तो भाई अब उम्मीद यही करता हूँ भाई आप लोगों से कि अगले साल भाई मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवा दियो, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लगती है यार। क्योंकि भाई
बिल्कुल यूँ लगा लो जो मेरा पुराना चैनल अभी डेड हुआ, वो मतलब यूँ लगा लो अगर मैं कंटिन्यू काम करता ना, मुझे 2 मंथ और काम करने की जरूरत थी, 2 मंथ बस। उस 2 मंथ में मैं उस 2 मंथ से पहले पहले मैं अपना चैनल जो है मोनेटाइज करा लेता भाई, किसी भी कीमत पे करा लेता। क्योंकि भाई मुझे यूँ लगा लो बस मुंह को आया, पेट में नहीं गया बस। क्योंकि भाई अब क्या कहूँ यार उसके बारे में, क्योंकि अब उस चैनल के बारे में बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यार बस एक बार जो मतलब इतना वो हो गया ना, बस यार मेरे को सोच सोच के दिमाग की नसें फटती हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। इतनी मेहनत करी, लगभग मैंने उस पर 3 साल काम करा था, मैंने आपको पहले भी बता रखा है और एक बार फिर बता रहा हूँ। क्योंकि भाई मैंने अगले साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कि इस साल तो मैं कर नहीं रहा हूँ अब। और मम्मी मेरे पीछे बहुत पड़ी हुई हैं कि हाँ भाई कपड़े लिया, केक मंगा। वैसे मेरा भाई बचपन से लेके जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर अब तक हर साल बर्थडे सेलिब्रेट होता है, हर साल। पिछले साल बस मैंने चैलेंज लिया हुआ था, पिछले साल तो चलो मैं ओपन था सबके सामने कि हाँ भाई मम्मी मैं ये वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ और मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ कि भाई अगर मैं अपनी चैनल को मोनेटाइज नहीं करा पाया तो अगले साल मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा। तो मम्मी कहने लगी कि हाँ ये मतलब उल्टे सीधे काम कर रहा है, तू टेंशन मत ले, तेरा जो भी तूने सोचा वो हो जाएगा। मैंने ये सोचा था कि यार मम्मी ने कहा तो हो जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ, लेकिन मैंने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया था भाई पिछली बार भी। और पिछली बार भी मैंने एक व्लॉग बनाया था छोटा सा, लेकिन बस वही है, उसको डालना भूल गया भाई मैं। डालना क्या भाई, हिम्मत ही नहीं पड़ी डालने की, भूला तो क्या ही। क्योंकि और उसमें ना मैंने अपने दोस्तों के बारे में कह रखी थी कई बातें कि हाँ भाई मेरे दोस्त ऐसे थे वैसे थे, और उनको मतलब मैं वो नहीं हूँ इम्पोर्टेंट वगैरह नहीं हूँ। तो मतलब मैंने ना अपना भाईचारा खोने की वजह से ना, डर के वजह से कि भाई मैंने वो लोग नहीं डाला। वैसे तो आपको तो मैं डाल देता, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। क्योंकि भाई मुझे पता है यार आपा इम्पोर्टेंट है ही नहीं किसी के लिए। और मेरी जब फैमिली के लिए तो भाई अब आप कहोगे फैमिली है, फैमिली के लिए तो भाई हर बंदा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि भाई हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है भाई। जैसे कि मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, और मतलब मेरे माँ बाप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो भाई अब ये चीज़ जो मैंने सीक्रेट रखी हुई है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी सीक्रेट ब्लॉगर रखा हुआ है। किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी को कुछ नहीं करना, बस मैंने अपना ये प्लेस जो है ये नहीं सीक्रेट रखा। बाकी ये चीज़ मैंने शो करी हुई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अगर चाहता तो ये भी सीक्रेट रख सकता था, क्योंकि रातों को ब्लॉग बना रहा हूँ तो किसी को क्या ही पता चलता। लेकिन मैंने सोचा यार नहीं, उसको मतलब बंदे को भी टोनी चाहिए कि हाँ भाई फलाना बंदा ये है वो है। इस चक्कर में भाई मैंने मतलब इस चीज सीक्रेट नहीं रखी। और चाहता तो रख सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैं इतना सब कुछ सीक्रेट रख रहा हूँ तो ये भी रख सकता था। लेकिन फिर वही बात है, कुछ तो होना चाहिए मतलब पाने के लिए कि हाँ भाई मतलब बंदा थोड़ा सोचे कि हाँ भाई कौन है, अपने पास का ही है और हमें ही नहीं पता। दिमाग की नसें तो फटे बंदों की। इस चीज़ के लिए भाई मैंने ये चीज़ ओपन रखी हुई। और अभी तक मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ, यूनिवर्सिटी में भाई मेरा घर है, हूँ ही गया यूनिवर्सिटी में मेरा घर है। तो भाई मैं घर ही जा रहा हूँ ब्लॉग व्लॉग बना के। और मम्मी का फ़ोन भी आ गया था, तो मैंने कहा मम्मी चलो 5-7 मिनट का टाइम दो, बस मैं निकल रहा हूँ घर से, और जिम से निकल रहा हूँ, मैं घर के लिए आ रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा जल्दी आ जा, पापा वेट कर रहे हैं। तो भाई आज मेरे पापा शायद जल्दी आ गए ड्यूटी पर से। और एक मैंने अपने पापा से वादा भी करा हुआ था भाई कि मतलब आपको 2 साल काम करना है, 2027 में मैंने उनको काम हर हालत में छुड़वा देना है। क्योंकि मैं एक ऐसा टारगेट अचीव कर लूँगा कि मतलब उनको काम करने की छुट्टी ना पड़े भाई। मैं मतलब अगर वो यूं भी कहे ना, झूठ भी कहे ना मेरे को कि हाँ बेटा मैं ये चाहिए मुझे, मैं उनको सच ला के दूँ, इतना काबिल बना भाई मुझे। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा। इसी के साथ भाई मिलते हैं आपसे कल। देख के रहे लोडे बुरा लग रहा है बेटे। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि भाई अब मेरा घर चलने का टाइम हो गया है और अब घर जाके अपना रेस्ट वगैरह करना है। क्योंकि कल भाई मैंने संडे का तो वैसे मैंने रेस्ट ले रखा है जिम का, लेकिन अब कल फिर मेरे को सुबह ग्राउंड जाना पड़ेगा। तो अब घर जाके अपना ब्लॉग एडिट करके फटाफट सो जाऊंगा, और उसके बाद सुबह जल्दी उठना है। और कोशिश करूंगा कल भाई कि सुबह सुबह ही ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि कल मैं दुकान पे अकेला हूँ। और कोशिश ये भी रहेगी कि भाई पूरे दुकान का व्लॉग जो है वो आपको बना के दिखाया जाए। तो भाई इसी के साथ मिलता हूँ आपसे कल अपने बर्थडे वाले दिन। कल मेरा बर्थडे है, तो भाई कमेंट में सारे भाई विश कर देना
क्योंकि अब आप लोग अपनी मेरी फैमिली हो तो आप लोगों से इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप लोग एक प्लेस तो खरीदोगे। तो भाई मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम।